हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे MS2 और हमारी यूनिट 2 की जो एक डिजीज है उसके बारे में। तो उसका नाम है वोमेटिंग। ठीक है, वैसे सुनने में तो बहुत ही नॉर्मल सी डिजीज है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना और इसमें केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो जान का खतरा इसमें बना रहता है। तो इसमें जो वोमेटिंग जो होती है हमारी, तो इसमें डेफिनेशन दी गई है, इट इज द फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ ऑफ द समटाइम्स एंड नोज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा स्टमक के अंदर जो कंटेंट होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर पाए जाने वाला जो कंटेंट होता है, जो माउथ के थ्रू बाहर निकलता है और समटाइम कभी कभी तो नोज के थ्रू भी बाहर निकलता है। तो फोर्सफुली हमारे स्टमक के अंदर पाया जाने वाला कंटेंट जब माउथ या नोज से बाहर निकलता है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वोमेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉज दिए गए हैं। इसका कारण रहता है गैस्ट्रिटिस और पॉइजनिंग। तो गैस्ट्रिटिस में क्या हो जाता है, हमारी इंफ्लेमेटरी, कहाँ, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जिसको बोलते हैं, स्टमक को बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। और ये हमारा पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जैसे हो जाता है, किसी भी तरीके की ऐसी चीजें, टॉक्सिक चीजें जो हो जाती हैं हमारे स्टमक के अंदर या कहीं भी, तो उसकी वजह से भी हमें वोमिटिंग जो है वो हो सकती है। तो वोमिटिंग को लेकर के आगे जो चीजें दी गई हैं उसके बारे में देखते हैं हम। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें कि भाई कौन कौन से कॉज हमारे और होते हैं जो हमारे वोमिटिंग होने का रीजन बनते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर, इसमें इंटेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, अल्सर, छाले वगैरह हो सकते हैं, और हमारी मोशन सिकनेस भी होती है जो वोमिटिंग का इसका कारण बनती है, हमारा वोमिटिंग आने का। और इंट्राकैनल प्रेशर जो पड़ जाता है, हमारा जो ब्रेन का जो प्रेशर होता है, तो वो भी हमारा रीजन रहता है। तो इसमें जो हमारा स्मेल, कहीं से बदबू आ रही है, तो वो भी हमारा वोमिटिंग का कारण बन सकता है। और अगर अल्कोहल वगैरह ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा शराब पीने से भी ऐसा हो सकता है। और मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ ज्यादा खाने से भी इस तरीके की उल्टियाँ वगैरह जो है वो आ सकती हैं, ओवर ईटिंग करने से, यानी कि खाने ज्यादा खाने से। और ब्रेन इंजरी, अगर आपको ब्रेन में चोट लगी है तो भी वोमिटिंग के खतरे बने रहते हैं। और सम कैंसर की वजह से, गाल ब्लैडर डिजीज, यानी कि हमारा पित्त की जो थैली होती है, कोई भी डिजीज हो या फिर उसके अंदर स्टोन वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। और अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जो पहले के जो 3-4 महीने होते हैं, उसमें भी वोमिटिंग की स्थिति जो है बनी रहती है। तो इसमें हमारी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर मैनेजमेंट में हमारा आ जाता है कि भाई जो इसका थोड़ा वो जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे करेंगे। तो एंटीमिस्टिस जो ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि डोमपेरिडोन्स जो है वो एक ड्रग्स का नाम है जो हमारी वोमिटिंग को रोकने के लिए काम आता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया है, वी एडवाइस दोगे जो इनटेक प्लेंटी फ्लूइड्स ऑफ द रिड्यूस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो इन्होंने बताया है कि भी सलाह दी जाएगी, आप पेशेंट को सलाह दोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड कंज्यूम करे, ताकि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की जो कमी होती है हमारे शरीर के अंदर उसको रोका जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट आल्सो गिवन। तो आप जो रिहाइड्रेशन को, यानी कि डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, रिहाइड्रेशन करने के लिए ओरल माउथ से सॉल्ट वगैरह यानी कि नमक वगैरह जो है वो ले सकते हैं, ताकि सोडियम की मात्रा जो है हमारी बॉडी के अंदर कम ना हो और जो हमारा लेवल है डिहाइड्रेशन का वो बना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा बताया गया प्रिवेंशन ऑफ नेजवा। तो इसमें बताया है कि भी नेजवा को हम कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो नेजवा को रोकने के लिए इन्होंने बताया है कि भाई ईट लिटिल मील्स थ्रूआउट द डे इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील्स। तो इन्होंने बताया है कि आप दिन में 3 बार जो खाते हैं तो वो बिल्कुल आपने कैसा लेना, बिल्कुल लिटिल जो मील्स है वो आपने लेना है। ठीक है, और लार्ज मील आपने नहीं लेना है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपको वोमिटिंग के खतरे कम होंगे। ठीक है, ईट स्लोली, आपने बहुत धीरे धीरे खाना है, खाना चबा चबा कर और स्लो स्लो आप खाना खाएंगे। आपने हार्ड डाइजेस्टिव फूड जो है वो नहीं खाना, यानी कि जो आप पचा नहीं सकते, जो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन क्रिया अगर आपकी कमजोर है, तो आप हार्ड जो फूड है वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो आपकी पाचन शक्ति काम नहीं करेगी उसमें पूरा। ठीक है, कंज्यूम करेंगे जो आप फूड, तो कोल्ड रूम यानी कि जहां पर टेम्परेचर ठंडा ठंडा जो माहौल होगा वहां पर आप भोजन को कंज्यूम करें, तो आपको वोमिटिंग के खतरे नहीं होंगे, तो वोमिटिंग से आप बचोगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है ईटिंग विद द हेड एलिवेटेड अबाउट 1 फीट। तो इन्होंने बताया कि जब खाना खाने के बाद जब आप रेस्ट करें तो आप अपने पैर को 1 फीट के को एलिवेट यानी कि 1 फीट ऊपर करके आपने सर को, तभी आपने लेटना है। ठीक है, पैरों से 1 फीट ऊपर आपका जो हेड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मील्स इंस्टेंट ऑफ ड्यूरिंग ऑफ मील्स और ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डे और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो आपने क्या करना है, आपने जो ड्रिंक लेना है, अपने खाने के बीच में थोड़ा बहुत पानी आप जो लेते हैं, लेकिन आपने जो डेली रूटीन में जो आप पानी पीते हैं वो 6 से 8 ग्लास पानी जो है वो आपने जरूर लेना है। वो किस लिए, वो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, यानी कि पानी की कमी आपकी बॉडी में ना हो, इसलिए आपको इतने ग्लास पानी जरूर पीना है। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया ट्राई टू ईट व्हेन फील लेस नेजेसिड। तो अगर आपको मिचली फील हो रही है, आपका मन मचल रहा है, मिचली बोलते हैं ना नेजुआ को, अगर आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है, तो उस टाइम पर आपने जो फूड है वो कंज्यूम नहीं करना है, यानी कि भोजन आपने नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम अगर आप खाना खाओगे तो आपको तुरंत जो है वोमिटिंग जो है लग सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, तो आप वोमिटिंग जो है उसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो वोमिटिंग में इन्होंने बताया है लिटिल अमाउंट्स में आपने क्या लेना है, क्लियर और स्वेटेंट्स
आपने लिक्विड लेना है, सोडा ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वोमिटिंग को रोकने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है रेस्ट आइदर इज सिटिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर लाइंग पोजीशन। तो इन्होंने बताया है कि जो आप बैठते हैं, जो आपकी सिटिंग पोजीशन है वो, और जो वो आपने लाइंग पोजीशन लेनी होती है, ये दोनों पोजीशन जो होती हैं, इन पोजीशन में जब आप रहोगे तो आपको वोमिट नहीं होगी, आप वोमिट से बच सकते हो। आपको जो मन मचलता है यानी कि जो नेजुआ वगैरह हो जाता है वो भी कम होगा, और वोमिटिंग तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका वोमिटिंग का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है उसमें हमें क्या मिलेगा। तो भाई ये हमारी जो है एक न्यू डिजीज है, ठीक है। जो हाइपरथर्मिया होता है उसके अपोजिट ही ये डिजीज पाई जाती है, हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है, उसमें क्या था, टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ रहा था, और इसमें जो टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ द हाइपोथर्मिया। तो इसमें जिसमें हमारा टेम्परेचर जो है इस डिग्री से कम हो जाता है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हाइपोथर्मिया हम बोलते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग केयर जो है पेशेंट को वो कौन कौन सी दी जाती है हाइपोथर्मिया के अंदर। तो इसमें जो नर्सिंग कंडीशन होती है, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो पेशेंट होता है उसको कहाँ प्लेस करना है आपने, वार्म रूम में, जहाँ जिस रूम में गर्माहट होती है वहां आपने गर्म कंबल उसको देना है, और आपने इसमें जो उसको जो ड्रिंक्स दे रहे हैं वो भी गर्म ही देनी है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को क्या दिया जाता है, गर्म ऐसी जगह ऐसे प्लेस पर रखा जाता है, गर्म प्लेस पे रखोगे, गर्माहट जिस रूम में होगी वहां रखोगे, और जो गर्म ब्लैंकेट होगी वही उसको दोगे, और गर्म ही चीज उसको पीने के लिए दोगे। तो ये हमारी पहली केयर होगी है हाइपोथर्मिया पेशेंट को। नेक्स्ट इन्होंने बताया है आप रिमूव करोगे, अगर उसने गीले कपड़े पहने हैं तो वो तुरंत आप रिप्लेस कर दोगे और उसको ड्राई क्लॉथ पहना दोगे, यानी कि गीले कपड़ों में पेशेंट को नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसमें प्रोवाइड करोगे आप हॉट लिक्विड सच ए सूप। तो आप उसको गर्म चीजें जो वो प्रोवाइड करोगे पीने के लिए, जैसे कि सूप ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है अवॉइड अल्कोहल एंड द कैफिनेटेड फ्लूड्स। तो जिस फ्लूड में कैफिनेट हो या फिर अल्कोहल हो, इस तरीके का फ्लूड जो है वो पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीप द हेड कवर्ड। और जो पेशेंट होता है उसका जो हेड है, जो सर है, वो कवर करके रखना है, आपने ढक करके रखना है, ठीक है। तो ये छोटी सी डिजीज थी हमारी हाइपोथर्मिया, तो इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है। अब यही जो नर्सिंग केयर होती है यही होती है, बाकी तो हमारा हाइपरथर्मिया के अंदर हमने जो पढ़ा है वही चीजें, वही थोड़ी सी कंडीशन इसकी रहती है। तो इसमें बस इतना ही था। तो ये हमारी दो डिजीज हमारी होगी, वोमिटिंग और हाइपोथर्मिया। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो, अगर समझ में आई है तो मिलते हैं किसी नई डिजीज के साथ आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।